हेलो व्यूअर्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर सेशन। हमारा जो आज का सेशन है वो सीटेट के एग्जाम के ऊपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, सीटेट बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ये एक टेस्ट है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी, या तो आपने ये टेस्ट क्वालिफाई करा हो या आपने पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर स्टेट का टेट पास किया हो। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं एंड जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। दैट मीन्स कि आपको सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एंड साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपका बीएड चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का, बट इट हैज बीन कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड होना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे कैंडिडेट SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। दैट मीन्स जो उनके लिए एलिजिबिलिटी परसेंटेज है वो कितनी हो जाती है, 45%। ठीक है, एंड जनरल कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो है 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड बीएड। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ मतलब क्या है आपका, कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि वो जो आपका टेस्ट है वो क्वालिफाई माना जाए। दैट मीन्स ये माना जाए कि आपने सीटेट को पास कर लिया है। तो इसके लिए मार्क्स चाहिए मिनिमम 60% और मोर भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके सीटेट के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब 150% का 150 का आप 60% लगा लीजिए, कितना होता है, दैट इज 90। ठीक है, सो आपके 150 में से 90 मार्क्स आने जरूरी हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई माना जाए। इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट से मतलब है या तो गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज या गवर्नमेंट एडिड और अनएडिड। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज में कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को। ठीक है, मान लीजिए आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया और आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, मान लीजिए आपने यूपी के लिए अप्लाई किया है, यूपी के किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की वैकेंसी निकली है। तो वहां पे हो सकता है कि जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है आपको इसमें रिलैक्सेशन दे दे। जो हमारे SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको सीटेट के मार्क्स में रिलैक्सेशन दे दे। दैट मीन्स कि अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो भी आप मतलब उनके यहाँ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट एज पर द गवर्नमेंट एंड एज पर द सीटेट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सीटेट का एग्जाम है उसमें आपका 60% मार्क्स या फिर उससे ज्यादा होना कंपलसरी है टू क्वालिफाई दिस। ओके, सो नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी क्या है। जो हमारा सीटेट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। दैट मीन्स हम सीटेट को क्वालिफाई करके कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो द सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली सीटेट कहाँ अप्लाई हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है KVS सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल तो नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, NVS KVS जैसे केंद्रीय विद्यालय, NVS नवोदय विद्यालय, या फिर आपके सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स जो हैं, ये सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए वो सबसे पहले आपसे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट मांगेंगे कि आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो। ठीक है, तभी आप वहां की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है कि सीटेट आपने क्वालिफाई कर रखा है बट वो अपनी तरफ से भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सीटेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड सीटेट कहाँ कहाँ और एप्लीकेबल हो सकता है, यूटीज में एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जो भी हमारी यूटीज है वहां पे भी आपका सीटेट एप्लीकेबल हो सकता है।
इसके अलावा सीटेट कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, या तो ये लिखा होता है उनके नोटिफिकेशन में कि आपके पास सीटेट की क्वालिफिकेशन हो, सीटेट क्लियर हो, या आपने पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट टेट क्वालिफाई कर रखा हो। एंड इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यूज है, अगर आपके पास सीटेट में अच्छे स्कोर हैं या आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, क्या होता है व्यूअर्स कि आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पे भी क्या है कि अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग भी क्या कहते हैं कि एटलीस्ट आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो बीएड के साथ साथ। तो इन केस आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगती है तो बट अगर आपको प्राइवेट किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो उसके लिए भी सीटेट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सीटेट की वैलिडिटी की। तो स्टूडेंट सीटेट की वैलिडिटी क्या होती है, लाइफ टाइम। दैट मीन्स आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। हालांकि आप अपना स्कोर अच्छा करने के लिए, मान लीजिए आपके एक बार 60% आ गए बट आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी परसेंटेज से, तो आप दोबारा सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, अपना स्कोर अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फीस की, जो एक बहुत ही बड़ा हर्डल होता है व्यूअर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल और ओबीसी कैटेगरी की फीस क्या है। जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, अगर वो पेपर, जो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी है, अगर वो सिर्फ पेपर 1 या फिर पेपर 2 फिल करते हैं तो उन्हें क्या फीस पे करनी है, 1000 रुपीज की फीस पे करनी है, ठीक है। बट मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उसे दोनों पेपर फिल करने हैं, पेपर फर्स्ट भी एंड पेपर सेकंड भी, तो उसे टोटल फीस कितनी देनी पड़ेगी, 1200 रुपीज। अगर उन्हें सिंगल पेपर देना है, या वो पेपर 1 हो या 2 हो, तो 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बट अगर वो दोनों कंबाइंड पेपर दे रहे हैं, दैट मीन्स पेपर 1 भी दे रहे हैं पेपर 2 भी, तो उन्हें फीस पे करनी पड़ेगी 1200 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन पे। इनके लिए फीस क्या है, अगर वो सिर्फ पेपर 1 और 2 में से एक भरना चाहते हैं तो फीस कितनी है, 500 रुपीज है, ठीक है। एंड अगर कैंडिडेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए फीस है 600 रुपीज। इसके साथ साथ व्यूअर्स एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी ये फीस है ये विदाउट जीएसटी है। दैट मीन्स कि जब आप फीस फिल करेंगे तो हो सकता है पर्टिकुलर बैंक अपना जीएसटी चार्ज लगाए, एंड वो सब आपको पता ही होगा कि हमारा जो जीएसटी लगता है, सर्विस जीएसटी, सर्विस चार्ज कितना लगता है, 18% लगता है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीटेट का ऑलरेडी फॉर्म आ रखा है, ठीक है। इसके लिए व्यूअर्स जो हमारी लास्ट डेट है वो क्या है, 24/11/2022। हाँ जी, 24/11/2022। दैट मीन्स आज आपकी डेट है 22। सो जो हमारी लास्ट डेट है, सॉरी आज हमारी डेट है 23, तो हमारी जो लास्ट डेट है वो कल की है। दैट मीन्स कि जो हमारा लास्ट डेट है वो है 24 नवंबर, और किस टाइम तक है, 11:59 PM तक। दैट मीन्स कि रात के 12 बजे से पहले तक, ठीक है, कल रात के 12 बजे से पहले तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट मैं आपसे कहूंगी कि जितनी जल्दी हो जाए आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइट बिजी जाने लगती है तो हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल ना हो पाए, ठीक है। लास्ट डेट जो फॉर्म की फीस सबमिशन की है वो है आपकी 25 नवंबर, ठीक है। 25 नवंबर को दिन के 3:30 बजे से पहले तक आप फीस फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई अपलोड करने में इशू कर दिया है, जैसे कि आपका सिग्नेचर सही अपलोड नहीं हुआ या आपकी फोटोग्राफ सही अपलोड नहीं हुई, तो उसका करेक्शन आप कब कर सकते हैं, उसका करेक्शन आप कर सकते हैं 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। अब बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो आपका सीटेट का एडमिट कार्ड है वो क्या है, कब आएगा, 1 वीक बिफोर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि एक वो पर्टिकुलर डेट पे ही आए, दैट मीन्स कि सबका एडमिट कार्ड एक दिन नहीं आएगा, जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। जिसका एग्जाम जब होगा, जैसे कि आपको पता है पिछले साल भी सीटेट का एग्जाम हमारा दिसंबर 16 से और जनवरी तक चला था, 16 दिसंबर 2021 से हमारा जनवरी 2022 तक हमारा चला था सीटेट का एग्जाम,
है ना। तो उसी तरीके से तब क्या हुआ था, जो एडमिट कार्ड थे वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के एग्जाम डेट से 1 वीक पहले इशू हुआ था, ठीक है। सो इसमें भी सबके एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आएंगे, जिसका एग्जाम जब भी होगा उससे 1 वीक पहले उनको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा डेट है एग्जामिनेशन की, कोई पर्टिकुलर डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, पर दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक आपका एग्जाम होगा सी टेट का। इसमें से आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, किसी भी डेट को हो सकता है, ठीक है। और आपके एडमिट कार्ड पे एग्जैक्ट डेट और शिफ्ट टाइमिंग लिखी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी रिजल्ट की डेट है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होगा, बाय द एंड ऑफ फरवरी, बट दिस इज द टेम्परेरी, दैट मीन्स टेंटेटिवली डेट है। हो सकता है फरवरी के बाद भी रिजल्ट आ सकता है या फरवरी से पहले भी आ सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिल करोगे जैसे आप, तो सबसे पहले आप सीटेट की साइट पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे लिंक आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाके आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन फॉर्म आएगा, जिसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, अपना स्टेट, ठीक है, आइडेंटिटी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आप जब ऑथेंटिकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास सेव करके रखना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, एंड आफ्टर सबमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड उस एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फर्दर लॉगिन के लिए संभाल के रखना है। इसके बाद क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, एंड आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। एंड किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड जो आपकी फाइल का साइज होगा 10 to 100 KB होना चाहिए। बहुत से लोग इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं फाइल का साइज सेट करने में, तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप अगर बाहर से स्कैन करा रहे हैं अपना फोटोग्राफ, तो उन्हें बोल दीजिए कि भाई मुझे इस साइज में अपना फोटोग्राफ चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में। तो उससे क्या होगा कि आप लास्ट टाइम पे पैनिक नहीं होंगे फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पूरा फॉर्म भर लेते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, हमसे इमेज की केबी और एमबीज ही सेट नहीं होते हैं। अब जब आप फोटो अपलोड कर देंगे, ठीक है, फोटो का आपका हाइट एंड विड्थ का भी डायमेंशन इन्होंने दिया है, 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए, दैट मीन्स चौड़ाई होनी चाहिए, एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फोटो की। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सिग्नेचर की, ठीक है, तो सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, 3 to 30 KB के बीच में होना चाहिए। देन जो सिग्नेचर है हमारा, उसके लिए क्या मेजरमेंट दिया गया है, इमेज का 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए एंड 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, दैट मीन्स जो हमारा सीटेट का एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा कंटेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्जाम हमारा 2 बार होता है साल में, बट हाँ जब से पैंडेमिक वाली सिचुएशन हुई है तो ये एग्जाम 2 बार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीटेट में आते हैं व्यूअर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट मीन्स कि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन का मार्क कितना होता है, 1 मार्क होता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, दैट मीन्स कि अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है बट आपको लग रहा है कि ये आंसर सही हो सकता है, तो आप मार्क करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सीटेट एग्जाम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 पेपर क्यों होते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ 1st से 5th क्लास की जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है,
एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनको 6 से 8 क्लास की जॉब्स के लिए अप्लाई होना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों के लिए करना होता है। तो पेपर 1 जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है, उन लोगों के लिए होता है जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या उनके उस लेवल की जॉब करना चाहते हैं। दैट मीन्स किसी स्कूल में अगर 1st से 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने की जॉब निकली है तो उनका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एंड अगर कोई कैंडिडेट क्लास 6 से 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पेपर 1 का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेपर 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो पेपर 1 होता है हमारा, वो प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। दैट मीन्स प्राइमरी स्टेज, दैट मीन्स 1st से 5th क्लास के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। ड्यूरेशन होती है आपके एग्जाम की 2.5 आवर, दैट मीन्स आपको 2.5 घंटा मिलता है पेपर को करने के लिए। ठीक है, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज सीडीपी। एंड सीडीपी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप नहीं करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, बट आपका उसका मार्क भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपने 30 से 25 क्वेश्चन करे तो आपको सीडीपी में कितने मिलेंगे, अगर आपके 25 पे 25 सही है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इनके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड कंपलसरी होते हैं। अब लैंग्वेज 1 में एंड लैंग्वेज 2 में आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपनी फॉर्म फिलिंग के टाइम, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू चूज। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 30 30 60 30 30 60 एंड सीडीपी 30 150। तो टोटल कितने मार्क क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग होती है एंड सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ये हो गया आपके पेपर 1 का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम पेपर 2 पे। ठीक है, जो हमारा पेपर 2 है व्यूअर्स, ठीक है, वो होता है हमारा फर्स्ट क्लास से, सॉरी, जो हमारा पेपर 2 है वो होता है हमारा 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी ड्यूरेशन क्या होती है, 2.5 आवर्स होती है। ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सीडीपी यहाँ पे भी आता है, 30 मार्क्स का आता है और कंपलसरी होता है करना। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगी। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें भी। ठीक है, सारे कंपलसरी होंगे, आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चूज करी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या मिलता है, या तो वो मैथ्स एंड साइंस चूज कर सकते हैं, इसके 60 क्वेश्चन होते हैं, या वो सोशल स्टडीज चूज कर सकते हैं, इसके भी 60 होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैथ्स और साइंस करना कंपलसरी है, या फिर आप सोशल साइंस ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 30 क्वेश्चन मैथ्स के कर दिए, 30 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके 60 क्वेश्चंस मैथ्स एंड साइंस के हो, या फिर आपके 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के हो। तो यहाँ पे भी कितना हो गया आपका, टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 150 पेपर 2 में। ठीक है, सो ये तो हमारी बात हो गई व्यूअर्स सीटेट के स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की। देखिए, जो हमारी लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 नवंबर है फॉर्म फिलिंग की। कितने बजे तक, रात को 11:59 तक। ठीक है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जरूरी लगी हो और आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो, लाइक फॉर्म फिल करने के लिए, या फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो सीटेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की विद सॉल्यूशन, देन type in the comment and let us know so that we can arrange the session for that, because I know कि अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, कोई भी मतलब एकदम से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता। बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया है सीटेट को पिछले 5-6 सालों में। और क्या होता है व्यूअर्स, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका इसमें कुछ फायदा हो जाए। एंड अगर आप मेरे साथ पीवाईएसपी को सॉल्व करना चाहते हैं तो
let me know in the comment. And for more videos and for more information regarding the government job or CTET exam or any teaching exam, please subscribe us and hit the bell icon. Thanks a lot.